चुके हैं। कंपनीज की जब हम बात करते हैं, कंपनीज दो किस्म की होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है कि जो शेयर्स इशू करती है बट सिर्फ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। एंड जब हम पब्लिक लिमिटेड की बात करते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज किसी को भी इशू कर सकती है, इवन किसी भी स्ट्रेंजर्स को, या पब्लिक एट लार्ज या जनरल पब्लिक, सबको ही ये लोग शेयर्स इशू कर सकते हैं। और ये शेयर्स कैसे इशू करते हैं? ऑब्वियसली दे इशू द शेयर्स थ्रू दी स्टॉक एक्सचेंज। और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज होती हैं जिन पे ये कंपनीज अपने आप को लिस्टेड करती हैं, और लिस्टिंग की वो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको फुलफ़िल करती हैं, और उसके बाद वो वहाँ पर अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब डिफरेंट किस्म के शेयर्स ये लोग इशू करते हैं। कभी ये ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, वो भी ये लोग इशू कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड वगैरह, वो भी इशू कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? मैं बताता हूँ। वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन फिर भी इसको हम डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ रिपीट होगी। ऑर्डिनरी शेयर्स बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जो कि ट्रू ऑनरशिप को शो करते हैं, और जो शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी शेयर्स बाय करते हैं उनके पास कंपनी के वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। वोटिंग राइट्स का क्या मतलब होता है कि उनके पास अथॉरिटी होती है कि कंपनी ने जब भी कोई पॉलिसी वगैरह चेंज करनी है, या कंपनी ने किसी डायरेक्टर को हायर करना है या फायर करना है, तो वो उसमें वोट्स देते हैं। क्योंकि कंपनीज में जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो वो शेयर होल्डर्स की मर्ज़ी से होती है, और शेयर होल्डर जब भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उनको उसके लिए वोटिंग करनी होती है। अब हर कंपनीज के डिफरेंट वोटिंग रूल्स होते हैं, लेकिन मोस्टली कंपनीज के होते हैं 2/3, कि जिस भी चीज़ के लिए शेयर होल्डर्स 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी के शेयर्स दे देते हैं या वोट्स दे देते हैं, तो वो रूल कंपनी में इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर शेयर होल्डर्स ने डिसाइड कर दिया कि किसी डायरेक्टर को फायर करना है, तो 100% शेयर होल्डर्स हैं, उसमें से 75% ने कह दिया कि इसको फायर करना है, सो मीन उसको फायर कर दिया जाएगा। लेकिन 60%, 50%, 40% अगर कह रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी वाली कंपनी में कि इसको फायर नहीं करना चाहिए, तो उसको फायर नहीं करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स भी ऑनर्स ही होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी ये शेयर्स बाय करते हैं, बट ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है कि इनमें वोटिंग राइट्स नहीं होते, और इनमें फिक्स्ड डिविडेंड्स दिए जाते हैं। जैसे लोन के रिटर्न में आपको फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है, इसी तरह इन शेयर्स के रिटर्न में आपको फिक्स्ड डिविडेंड्स दिए जाते हैं। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है स्टीवर्डशिप थ्योरी और एजेंसी थ्योरी। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। मैं बुक में कहीं पढ़ रही थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इनके राइट ज्यादा होते हैं, मतलब इनके जो ये कंपनी चला रहे होते हैं इनके रूल्स और राइट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स। काइंड ऑफ, मैं इसी पे भी, हाँ जी, मैं भी इसी को एक्सप्लेन करने लगा। स्टीवर्डशिप थ्योरी और एजेंसी थ्योरी यही आपको एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, ABC कंपनी, और इस कंपनी को ऑब्वियसली कौन स्टार्ट करेगा? ऑनर स्टार्ट करेंगे, जिनको हम कहेंगे शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर नहीं होगा, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक कंपनी स्टार्ट करनी है, ABC कंपनी। उन्होंने माइंड बना लिया कि हमने टोटल जो है $1000 इन्वेस्ट करना है, हर शेयर $1 का होगा, तो कितने शेयर्स कंपनी इशू करेगी? 1000 शेयर्स। इसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स होंगे या फाउंडिंग शेयर होल्डर्स होंगे, वो इसमें से मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स पहले ही ले लेंगे, और बाकी जब ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी तो बाकी शेयर्स जाके वो लोग फिर इशू करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की, बेसिकली जो कि लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, और उनका जो सबसे की फीचर होता है वो कौन सा होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब है कि कंपनी के किसी भी अमाउंट के लॉसेस हो जाएं, इट डजेंट मैटर, शेयर होल्डर्स ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है मैक्सिमम दे विल गोइंग टू लूज दैट अमाउंट,
ओवर एंड अबव उनसे कोई कुछ नहीं मांगा जाएगा। मतलब लीगली सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। शेयर होल्डर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं वो कंपनी के एसेट्स से कंप्लीटली सेपरेट होते हैं। तो अब लिमिटेड लाइबिलिटी के फीचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की कि ये मस्ट होता है कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपनी कंपनी को खुद रन नहीं कर सकते, बल्कि ये शेयर होल्डर्स ने क्या करना होता है, इन शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करने होते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? दे आर हाईली पेड प्रोफेशनल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी को रन करने के लिए। बट रिमेंबर, डायरेक्टर्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, वो कंपनी के ऑनर्स नहीं हैं। कंपनी के ऑनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि वो अपने वोटिंग राइट को इस्तेमाल करते हैं और 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो अपनी मर्जी के डायरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्टर्स आर हाईली पेड प्रोफेशनल एंड नाउ दीज डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रन दिस कंपनी। इस कंपनी को चलाने की जितनी प्लानिंग करनी होगी, जितनी कंट्रोलिंग करनी होगी, जितनी डिसीजन मेकिंग करनी होगी, सारी की सारी एग्जेक्टिव पावर्स इन डायरेक्टर्स के पास होंगी। शेयर होल्डर के पास कोई भी पावर नहीं होगी। तो मतलब ये कि शेयर होल्डर ऑनर है, तो शेयर होल्डर अपनी कंपनी को कंट्रोल कैसे करेंगे? शेयर होल्डर्स बेसिकली क्या करते हैं, जब ये कंपनी स्टार्ट करते हैं तो ये एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली उसको कहा जाता है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको कहा जाता है, और उसमें ये लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख देते हैं। कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का काम क्या होगा, कौन सी मार्केट्स में कंपनी ऑपरेट करेगी, कौन सी मार्केट में नहीं करेगी, किस इंडस्ट्री में करेगी, किस इंडस्ट्री में नहीं करेगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर होल्डर्स लिख देते हैं। फिर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो डायरेक्टर्स को दिया जाता है कि हमने आपको अपॉइंट किया, नाउ यू हैव ऑल द अथॉरिटी टू रन दिस कंपनी, बट एज पर दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एज पर दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप इससे डेविएट नहीं कर सकते। बट कल को कंपनी चलाते हुए अगर आपको लगे कि इसमें किसी चेंजेस की ज़रूरत है तो आप सारे शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे। कब बुलाते हैं ये लोग? डायरेक्टर्स यूजुअली इन सब शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग्स में। ये यूजुअली वंस इन अ ईयर होती है, इसको एजीएम भी कहा जाता है। तो एजीएम या एनुअल जर्नल मीटिंग में डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को बुलाते हैं, वो उनको बताते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजंस हैं और इन प्रोविजंस को हम चेंज करना चाह रहे हैं और उसका ये पर्पज़ है। फिर से शेयर होल्डर वोट करेंगे, अगर 2/3 मेजॉरिटी ने वोट कर दिया तो वो चेंजेस आ जाएंगे, वरना वो चेंजेस नहीं लाए जाएंगे। तो जितनी भी एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं? डायरेक्टर्स के पास होती हैं। तो डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक सेकंड सर ना, डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे 1 साल के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं। 1 साल से ज़्यादा भी रह सकते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो 1 साल के लिए इनको शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये कंपनी को 1 साल रन करते हैं। साल के एंड पे ये डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों या एक्सपर्ट हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो शेयर होल्डर्स को क्या पता? डायरेक्टर्स को पता है कि कंपनी कैसे रन करनी है। शेयर होल्डर तो रिच इंडिविजुअल्स, उन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया। तो डायरेक्टर्स की वो जस्ट टू क्रॉस चेक कि उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई एरर्स नहीं किए, कोई मिस्टेक्स नहीं की, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है। तो उसके लिए क्या करते हैं शेयर होल्डर्स, उन डायरेक्टर्स, जब वो डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं तो वो एक्सटर्नल ऑडिट भी करवाते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स को कौन सेलेक्ट करता है? उनको भी शेयर होल्डर्स ही सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब ऑडिट हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, एक्सटर्नल ऑडिटर्स जिनको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया होता है वो कहते हैं कि हर चीज़ जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग कम्युनिकेट कर देते हैं। उसके बाद में शेयर होल्डर्स को डिसीजन लेना होता है कि ये डायरेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी। अच्छी थी तो डायरेक्टर्स को ये अगले साल के लिए भी इलेक्ट कर लेते हैं, री इलेक्ट कर लेते हैं, और अगर बुरी थी तो उनको फायर करके या उनको रिमूव करके दूसरे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं। अब पूछो, आप कोई क्वेश्चन पूछ रही थी? सॉरी मैं बीच में बोल दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी बताओ। ओके, मैं क्या पूछ रही थी?
हाँ, तो मैं ये कहती कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं सिर्फ वोटिंग के लिए होते हैं, ठीक है, और जो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी रन कर रहे होते हैं वो डायरेक्टर ही करेंगे, बिल्कुल सारी एग्जीक्यूटिव पावर इनकी होगी। बिल्कुल अच्छा, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, बिल्कुल चेक करते हैं। और किस लिए चेक वेरिफिकेशन करते हैं? करते हैं, ताकि ये मतलब वेरिफिकेशन जी, करते हैं। ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं क्या ये ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं, या इसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है, कोई बड़ी बड़ी गलतियां तो नहीं है, या कोई फ्रॉड के कोई चांसेस तो नहीं है। इसलिए वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो है ये शेयर होल्डर्स के कहने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। ओके, क्लियर? अच्छा है, सही सही। और कोई क्वेश्चन? यस सर। नो। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी या एजेंसी थ्योरी। इसका क्या मतलब है स्टीवर्डशिप थ्योरी या एजेंसी थ्योरी? कि डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स आर नॉट द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, बट डायरेक्टर्स आर स्टीवर्ड्स और एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, and directors are supposed to run the company not for themselves but on behalf of shareholders. क्लियर? तो इसको हम कहते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी या एजेंसी थ्योरी। आपने ये वर्ड कभी सुना है स्टीवर्ड? नो सर। बायर कभी ट्रैवल किया आपने? सर बाय रोड की है और Okay. जब आप बायर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि एयर होस्टेस होती हैं ऑब्वियसली, राइट? एयर होस्टेस का क्या काम होता है? हाँ। एयर होस्टेस को हम स्टीवर्ड्स भी बेसिकली बोलते हैं। एयर होस्टेस का क्या काम होता है? एयर होस्टेस का काम होता है कि जो पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं उनकी टेक केयर करें। वो इसलिए टेक केयर नहीं कर रहे कि वो उसके कोई पर्सनल गेस्ट है। वो पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे हैं वो उस स्टीवर्ड के या उस एयर होस्टेस के पर्सनल गेस्ट नहीं है, बट this will be the responsibility of a steward or air hostess to welcome all those guests, to take care of all those guests, all those which are on board on behalf of the airline. तो उनके पर्सनल गेस्ट नहीं होते, वो एयरलाइन के गेस्ट होते हैं और वो एयर होस्टेस एयरलाइन के बिहाफ पे उनकी टेक केयर कर रही होती है। सेम एजेंट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हो? आप प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी एजेंट को अपॉइंट करते हो। प्रॉपर्टी एजेंट का काम क्या होता है कि वो आपके लिए घर ढूंढता है और आपसे कमीशन चार्ज करता है। तो ये क्या है? एजेंट है आपका। अब एजेंट को घर अपने लिए नहीं चाहिए, वो उसको आपके लिए चाहिए, तो वो आपके बिहाफ पे घर ढूंढता है और आपको रेंट लेने पे या उसको बाय करने में हेल्प करता है। क्लियर विद दिस थिंग? ओके, सो सेम गोज फॉर द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के मालिक नहीं होते, कंपनी के ऑनर्स नहीं होते, बट डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने कंपनी को रन करना है ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। इस थ्योरी को कहते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी या एजेंसी थ्योरी। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ओके।